अवैध निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी प्याज की तस्करी। बता दें, प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। ऐसे में भारत सरकार के इस निर्देश के बाद महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में प्याज की खेप तस्करी के जरिए नेपाल पहुंचाई जा रही है। दरअसल निर्यात पर रोक लगने के बाद नेपाल में प्याज के दाम भारत की तुलना में दोगुने हो गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी में ही लग गए हैं। वहीं बॉर्डर पर लगी सुरक्षा एजेंसियां इस पर रोक लगाने के प्रयास में जुटी हैं, लेकिन नतीजा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। पर काम हो गया अभी देखिए, सोनौली बॉर्डर पर मेरे द्वारा यहाँ की चेकिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया है। अभी तक जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में ऐसा अवसंरचना की कमी जो दिखाई दे रही है, उस पर तो चूँकि दीर्घकालिक उपाय ही संभव है। बहुत शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसा ICP बन रहा है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसके ज़रिए उसका समाधान होगा। बाकी SSB के जवान बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेकिंग के बाद में ही भारत में प्रवेश करें। और भी जो कमियां होंगी हम SSB के अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि उनके शीर्ष अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये मेरा औचक निरीक्षण था, तो उनके शीर्ष अधिकारियों के साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ में वार्ता करके और जो भी हर संभव इसमें बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। देखिए, DGFT ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें 7/12 को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 8/12 से उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रतिबंध है इसको 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। सभी गाड़ियां जो हमारे कस्टम्स पोर्ट पे 7 तारीख तक आ गई थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है, बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल सीमा के पास पड़ता है, इसमें किसी भी वस्तु को प्रतिबंध रहता है नेपाल में, तो तस्करी की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस पर रोक लगाने के लिए किस तरह से बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को मदद दी जाए, किस तरह की ठोस रणनीति बनेगी? हमारी प्रिवेंटिव यूनिट है, हमारी प्रिवेंटिव यूनिट भी इस पर कार्रवाई कर रही है। इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर कोई तस्करी करता हुआ पाया जाएगा उसकी रोकथाम की जाएगी, सीजर्स किए जाएंगे। SSB को भी ये चीज़ कम्युनिकेट की गई है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। अगर किसी भी तरीके की तस्करी हमारे बॉर्डरिंग एरियाज से होती है, प्याज किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को लेकर के, तो उसकी रोकथाम की जाएगी और उसके सीजर्स किए जाएंगे। हाँ, DOC पर भी, डी ऑयल्ड केक पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 8/12/2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित है।